अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काबुल शहर में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई है। मस्जिदों में ऐलानात किए जा रहे हैं क्योंकि काबुल की फिजा में पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी जैसे दहशतगर्द ग्रुप को पनाह दे रखी है। इस वक्त काबुल की मस्जिदों में पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जा रहा है क्योंकि काबुल में मौजूद अफगान हुकूमत मुकम्मल तौर पर भारत के पल्लड़े में जा चुकी है। अफगान हुकूमत के पास पाकिस्तान से रवायती जंग लड़ने की सलाहियत नहीं, इसलिए वो इस्लाम का लिवादा ओढ़कर मजीद दहशतगर्द तैयार करके पाकिस्तान भेजना चाहती है ताकि भारत से अपनी वाबस्तगी साबित कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज इनसे आसानी से निपट सकती है। दोस्तों, हमारी जंग अफगान अवाम से नहीं बल्कि सिर्फ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से है। मगर सवाल ये है कि अफगान तालिबान अपने लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना लेते हैं। इसकी असल वजह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए निकलते हैं काबुल शहर के एक हकीकी सफर पर। काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 2021 से तालिबान की हुकूमत है। काबुल दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जिसकी तारीख तकरीबन 3500 साल पुरानी है। ये मुल्क का सियासी, मुआशी और इत्तेहादी मरकज भी है। इस शहर का नाम दरिया काबुल की निस्बत से रखा गया है जो शहर के दरमियान बहता है। इस सरजमीन पर कई सल्तनतों ने हुकूमत की, चंगेज खान से लेकर तालिबान तक। 2001 से 2020 तक यहाँ नेटो फोर्सेस ने भी अपने कदम जमाए रखे। आज इस शहर की आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। शहर के इर्द गिर्द हिंदूकश पहाड़ियाँ मौजूद हैं। इसका कुल रकबा 1030 मुरब्बा किलोमीटर है। काबुल के बाजार दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में शुमार होते हैं। यहाँ 98% मुसलमान और सिर्फ 2% के करीब सिख, हिंदू और ईसाई आबाद है। काबुल को पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से सड़क के जरिए जोड़ा गया है। पेशावर से काबुल का फासला सिर्फ 283 किलोमीटर है। शहर में जदीद जिंदगी बहुत कम नजर आती है मगर तारीखी इमारतें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। काबुल में बोली जाने वाली जुबानें दरी और पश्तो हैं। काबुल के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनमें सबसे मशहूर डिश काबुली पुलाव है। इसके अलावा चप्पल कबाब, मटन कबाब और गुलाब जामुन भी बहुत मारूफ हैं। अफगानिस्तान की करेंसी अफगान अफगानी है जो पाकिस्तानी 4 रुपए के बराबर है। काबुल के लोग मेहमान नवाज हैं मगर शहर में मर्दों की तादाद औरतों से बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि बाजारों और सड़कों पर ज्यादातर मर्द ही दिखाई देते हैं। काबुल में ट्रैफिक और रश बहुत ज्यादा है। अफगान लोग आम तौर पर गर्म मिजाज होते हैं और मामूली बात पर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आज काबुल के अवाम में पाकिस्तान के लिए नफरत और भारत के लिए मोहब्बत पाई जाती है। अफगानों की ये नफरत नई नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले की है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अक़वाम मुत्तहिदा में वाहिद मुल्क अफगानिस्तान था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था। भारत से मोहब्बत की एक बड़ी वजह पैसा है। अफगान क्रिकेटर्स बड़ी तादाद में IPL में खेलने जाते हैं जहां से उन्हें भारी मुआवजा मिलता है। अगर वो पाकिस्तान के हक में बात करें तो उन्हें डर होता है कि भारत उन्हें लीग से निकाल देगा। काबुल में खुश्क मेवाजात की दुकानें सबसे ज्यादा नजर आती हैं जो बड़ी मिकदार में पाकिस्तान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान को महंगाई का सामना है। गंदम और चीनी भी ज्यादातर पाकिस्तान से जाती है और इनके बगैर जिंदगी मुश्किल है। काबुल के बाजारों में असला ऐसे बिकता है जैसे कोई खिलौना हो। हर घर में बंदूक मौजूद है। नशा आवर अशिया जैसे नस्वार और चर्स भी आम बेची जाती हैं। काबुल की बड़ी रोटियां और नान भी मशहूर हैं जिन्हें अफगानी नान कहा जाता है। 2 लोग एक नान आसानी से खा सकते हैं। अफगानिस्तान में ख्वानगी की शरह सिर्फ 37% है, यानी ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। इसी वजह से तालिबान को अवाम को बेवकूफ बनाना आसान लगता है। मुल्क में बेरोजगारी 25 से 30% है, इसलिए बहुत से अफगान मजदूरी के लिए पाकिस्तान आते हैं। काबुल में कई खूबसूरत मसाजिद है जिनमें अब्दुर्रहमान मस्जिद सबसे नुमाया है। पहाड़ियों पर बने घर शहर को दिलकश मंजर देते हैं। मौसम आम तौर पर सर्द रहता है और दिसंबर में बर्फबारी होती है। तालिबान हुकूमत ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी है। उन्हें सिर्फ 6ठी जमात तक पढ़ने की इजाजत है। हालांकि इस्लाम में औरतों को तालीम हासिल करने का पूरा हक दिया गया है। काबुल में ज़ियारत सखी भी मौजूद है जो हजरत सखी सैयद मोहम्मद कासिम से मंसूब है जिन्होंने यहाँ इस्लाम की तबलीग की। तालिबान हुकूमत अर्क काबुल यानी सदारती महल से चलाई जाती है।
जो 83 एकड़ पर फैला हुआ है। दुनिया के कई ममालिक आज भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। काबुल के लोग सैर व तफरीह के लिए करगा झील जाते हैं, लेकिन शहर के कई इलाके इंतहाई गंदे हैं। कूड़ा क्रिकेट और बदबू हर जगह नजर आती है। जहालत की इंतहा का अंदाजा उस दिन हुआ जब नेटो फोर्स की जाने पर लोग जहाज के पहियों और परों पर चढ़ गए ताकि शायद वो ऐसे अमेरिका पहुंच जाएं, मगर गिरकर हलाक हो गए। ये है काबुल की तल्ख हकीकत, जहाँ तारीख है मगर तरक्की नहीं, जहाँ गैरत है मगर इल्म नहीं, जहाँ मजहब है मगर इंसानियत कमजोर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड ट्रिक इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।